अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप सबको ठीक ठाक रखे, अपने घरों में, अपने बच्चों में, सबको बिल्कुल खैरियत से रखे। अल्लाह ताला हमेशा आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आपके सामने जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है आप सबकी बहुत ज़्यादा दिल अजीज़ रेसिपी, और सबको, बच्चों को, बड़ों को, यहाँ तक के बूढ़ों को भी बहुत पसंद है। तो जो बना रही हूँ मैं रेसिपी वो है बिरयानी। बहुत ही मज़े की डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगती हैं मेरी रेसिपीज़। और मेरे चैनल को सबसे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना है मेरी वीडियो को, और वीडियो पूरी देखा करें, तो फिर ही आपको बहुत ही मज़े की रेसिपी मिल सकती है। आप अगर स्किप करके देखेंगे तो वो चीज़ नहीं मिलेगी जो कि पूरी वीडियो देखने से मिलती है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगी, बहुत अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी। तो आप लोग कोऑपरेट करेंगे मेरे साथ तो इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगी। तो मैं बना रही हूँ, फिर अब शुरू करते हैं रेसिपी अपनी। सबसे पहले मैंने ये देखें आपके सामने कि चिकन लिया है। चिकन को मैंने अच्छी तरीके से धो के तो देगची में डाल लिया। ये तकरीबन 3 पाव चिकन है। तो इसमें हम डालेंगे जो बाकी मसाले हमने जो लिए हैं उनको हम इसमें शामिल करते जाएंगे वन बाय वन। तो देखिएगा कि बहुत ही मज़े की और डिफरेंट स्टाइल में बनेगी बिरयानी। और बहुत छोटी वीडियो होगी, ये नहीं कि 15-20 मिनट की वीडियो, इतनी लंबी वीडियो देखना मुश्किल होता है। तो इंशाल्लाह थोड़े टाइम में बहुत अच्छी चीज़ आपको मिलेगी। तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चिकन जो लिया इसमें हम डालेंगे सबसे पहले नमक। तो नमक डालना है अपने अपने टेस्ट के मुताबिक। अगर आप कम ज़्यादा खाते हैं तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक, और इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि बोटियों में नमक अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। हाथ से हमने इसको मिक्स कर लेना है इस तरीके से। ये देखें इसमें नमक मैंने लगा दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी ये सिरका, वाइट सिरका जो होता है, 2 चम्मच सिरका हम इसमें शामिल कर लेंगे। इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसका जो मिक्स करने का है ये इसी वजह से, इसकी वजह ये है कि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि इसके अंदर बोटियों के अंदर नमक और सिरका जो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होगा। तो इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। देखें ये हो गया मिक्स। अब इसमें साथ साथ हम बाकी मसाले डालते जाएंगे। ये देखें आधा चम्मच में डाल रही हूँ कुटी हुई मिर्च, रेड मिर्च, और इसके साथ ही डालूँगी मैं 1 चम्मच पिसी हुई सुर्ख मिर्च। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच। ये देखिए 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। और साथ में हमने लिया है ज़ीरा। ज़ीरा जो है इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, बहुत ही मज़े का। हर कोई भी हम डिश बनाते हैं, बिरयानी बनाएं या कोई भी कढ़ाई वगैरह बनाएं, तो ज़ीरे का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इसको हमने ज़रूर शामिल करना है, इसको हमने स्किप नहीं करना। और साथ में धनिया जो पिसा हुआ, बहुत बारीक पिसा हुआ नहीं, कुटा हुआ धनिया 1 चम्मच ये मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को भी हमने मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही हम डालेंगे गरम मसाला पिसा हुआ। पहले हमने ज़ीरा शामिल किया, पिसा हुआ गरम मसाला ये देखें आधा चम्मच मैंने डाल दिया। और अब मैं डाल रही हूँ बिरयानी मसाला, ये 3 चम्मच बिरयानी मसाला ये मैंने इसमें डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने मसाले सारे डाल के अब इसको अच्छी तरीके से हाथ से हमने मिक्स करना है। और मिक्स करके इसको हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, तो ताकि ये अच्छे तरीके से सारे मसाले चिकन के अंदर मैरिनेट हो जाएं। तो बहुत मज़े के बन जाएगा ये हमारा जो है बिरयानी। देखें अब मैं इसको रखती हूँ कवर करके कुछ देर के लिए, 10 मिनट के लिए रख देते हैं इसको। तो बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ, जो हमने बाकी मसाले लिए हैं वो सारे कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। और अब ये देखें मैंने जो मसाला तैयार करना है उसके लिए मैंने ये देगची में डाली प्याज मैंने बारीक कटी, बहुत बारीक नहीं, इसको हमने इस तरीके से ही फ्राई करके तो गलाना है। तो ये बहुत जल्दी से प्याज गल जाते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने काट लिए हैं प्याज। मैंने तकरीबन 4 प्याज लिए हैं बड़े। तो इनको हमने रखना है देगची को चूल्हे पे। तो बाकी जो मसाले मैंने लिए हैं वो हैं
ये देखें टमाटर, ये देगची मैं रख रही चूल्हे पे ऑयल डाल के इसमें। और ये जो मैंने लिए हैं टमाटर हैं, सब्ज़ मिर्चें और ये है हरा धनिया। तो टमाटरों को मैं बारीक कटिंग कर लूँगी और सब्ज़ मिर्चों को भी। तो फिर हम इसको साथ साथ बनाते हैं मसाला। और दूसरी तरफ मैं रख रही चूल्हे पे बड़ा देगचा चावल बॉयल करने के लिए। तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये मैंने बड़ा देगचा ले लिया, इसमें पानी लिया मैंने, पानी तो ज़्यादा लिया है चावल बॉयल करने के लिए। ज़्यादा पानी में चावल अच्छे बॉयल होते हैं। तो मैं इसको रख रही हूँ चूल्हे पे। तो चावल मैंने धो के तो साफ़ करके रख लिए हुए हैं, काफ़ी देर के भीगे हुए हैं चावल, बहुत अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। चावल को हमेशा पहले ही भिगो देना चाहिए, जब भी बनाए बिरयानी वगैरह कुछ भी, तो पहले से हमें चावल भिगो देने चाहिए। ये देखें प्याज हमारे लाइट से ब्राउन हो गए हैं। हमें इससे ज़्यादा इनको नहीं ब्राउन करना है, ऐसे ही कलर हमें इसको देना है। तो थोड़ा इसको हमने गर्म करना था। अब इसमें डाली टमाटर जो मैंने कटिंग करनी है, तो मैंने थोड़े बड़े बड़े पीस कटिंग किए, इसको हमें इसमें गलाना है। तो ये थोड़ा सा हम इसको पानी का ज़्यादा से कवर करेंगे तो ये कर जाएंगे इसमें बहुत अच्छे से। ये देखें टमाटर भी नरम हो गए हैं और इसमें डाली सब्ज़ मिर्चें मैंने कटिंग करके रख ली थी। तो इनको भी मैं सब्ज़ मिर्चें और टमाटर का ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिएगा कि इसका बिरयानी का बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर होगा, बहुत मज़े का। तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी मेरी, ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करके रख रही हूँ। मैंने पानी नहीं डाला, जो इसमें प्याज ने थोड़ा पानी छोड़ा है, टमाटर में वही पानी है इसके अंदर। तो इसको मैं कर रही हूँ कवर। तो मैं इसको देखते हैं हम 2 मिनट के बाद। ये देखिए पानी मैंने चूल्हे पर रखा था, ये उबलना शुरू हो गया। मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच बड़ा वाला भर के नमक, और इसको साथ ही डालूँगी चावल। क्योंकि पानी उबल चुका है, तो चावल को शामिल करेंगे। ये देखें मैंने चावल इसमें शामिल करेंगे, सारे चावल इस तरह हम इस तरीके से पानी में जोड़ के इसमें डाल देंगे। ये देखें चावल उबलने के लिए रख दिए थे, डाल दिए चावल देते हैं। और इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच एक सिरके से चावल बहुत अच्छे बॉयल होते हैं। ये देखें चावल हमारे हो चुके हैं रेडी। अब मैं इसको निकाल के स्ट्रेनर में, और ये साथ में डाली मैं इसमें जीरा और एक दालचीनी। ये मैंने पहले इसलिए नहीं था डाला कि इस वक्त थोड़ा जो टेस्ट होता है वो बॉयल करने में निकल जाएगा। अब इसको और मैं निकाल लूँगी बॉयल करने के लिए, तो इसका टेस्ट इसी में रहेगा। चावल मैंने डाल दिया स्ट्रेनर में, और इधर हमारा मसाला जो बना रहे हैं बिरयानी के लिए वो भी तकरीबन रेडी है। अब ये देखिए प्याज टमाटर और सब्ज़ मिर्ची काफ़ी हद तक भून गई है। अब इसमें मैंने जो मसाले पहले नहीं डाले थे वो अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि अब इसमें क्या डाल रहे हैं। तो जनाब देखिएगा कि अब कितनी मज़े की बिरयानी बनेगी। वो मसाले अब डालेंगे इसमें, कितना अच्छा इनका फ्लेवर आएगा। इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी आधा चम्मच। इसको डाल के हमने मिला देना थोड़ा सा इसको इस तरीके से, ताकि कलर अच्छी तरीके से आ जाए इसका। और साथ में हम ये मसाले डालेंगे जिसमें शामिल है सौंफ, कलौंजी, मेथी, और ये सब पिसे हुए मसाले हैं। ये मैंने मिक्स करके पीस के तो रखे हुए हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है इनका, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू है इसकी। तो मैंने 1.5 चम्मच इसमें शामिल कर दिया है। और साथ में मैं डालूँगी इसमें इमली। तो इमली मैंने पानी नहीं साथ डालना है इसका, इसी तरीके से तो मैंने इमली इसमें शामिल कर रही हूँ। तो देखिएगा कि कितनी ही ज़बरदस्त किस्म की बनती है बिरयानी। देखिए मसाला हमारा हो गया रेडी। ये देखिए मसाला हमारा रेडी हो गया। अब इसमें हम डालेंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से वो चिकन मैरिनेट हो चुका है, मसाले मिक्स हो चुके हैं सारे इसमें। तो मैं ये शामिल कर रही हूँ। देखिए इसमें चिकन डाल के हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, और इसमें थोड़ा पानी डाल के पकने के लिए छोड़ देंगे, तो जब तक कि चिकन अच्छी तरीके से गल जाता है। सारा हमने डाल दिया। ये देखो मैंने इसमें सारा चिकन डाल के इसको मिक्स कर दिया। इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी डाल के हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, इसको कवर कर देंगे। ये देखिए मैं इसमें डाल 1 गिलास पानी, और इसी पानी में ये बहुत अच्छा गल जाएगा। और इसको हल्की आँच पे हम पकने के लिए छोड़ दें, तो कवर करके हम देते इसको कुछ देर बाद, जब तक कि अच्छी तरीके से चिकन गल चुका होगा। ये देखते हैं आप चिकन हमारा देखिए बहुत अच्छा गल चुका होगा। ये देखिए मसाला भी हमारा रेडी हो चुका है।
तो मैं इसको साइड पे रखती हूँ देगची को, और देगची में अब लगाते हैं बिरयानी की तय। ये मैंने देगचा रखा चूल्हे पर और इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। अब हमने इसमें कोई मसाला नहीं डालना, कोई जीरा, कोई गरम मसाला, कोई भी इलायची वाला कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि सारी चीज़ें हमने पहले डाल चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने बनाया है मसाला चिकन वो डालेंगे। ये देखिए मैं सबसे पहले थोड़ा चिकन रखते हैं जो हमने बनाया है बिरयानी के लिए। अब इसमें हम डालेंगे चावल। ये देखें चावल को इसमें फ्राई लगाते जाएंगे। देखिएगा अब इसके ऊपर फिर हम चिकन डालेंगे। ये देखें इसी तरीके से हम और बाकी जो चावल रहेंगे इसको भी इस तरह इसके ऊपर फैला देंगे इसी तरीके से। अब देखिए ऊपर हमने इस तरह से धनिया कटिंग करके रखा हुआ है, सब धनिया वो हमने डाल दिया, और इस तरह से टमाटर हम इसके ऊपर इस तरह से सेट कर देंगे। अब इसको रख रहे हैं दम पे। हम दिखाएंगे आपको अब 15 मिनट बाद। तो ये कलर है फूड कलर, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। जब तक बिरयानी में कलर ना हो तो बिरयानी का कोई मज़ा नहीं होता। तो मैंने फूड कलर पानी में मिक्स करके डाल दिया, और मैंने फिर इसको दम पे कवर करके 10-15 मिनट के लिए। तो ये देखिए जनाब बिरयानी हो गई हमारी रेडी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त कलर है। मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको डिश में। तो निकालती हूँ मैं आपको सामने। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर, बहुत ज़बरदस्त चावल, एक एक दाना अलग अलग है। बहुत ही खूबसूरत बिरयानी रेडी हुई है, बहुत मज़ेदार। ये देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी रेडी हो गई है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी मेरी रेसिपी, और फॉलो कीजिएगा मेरी रेसिपी को। मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है मेरी रेसिपी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।